हेलो स्टूडेंट, अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जो प्रसंग हम आज पढ़ रहे हैं वो काशी का है, जिसे आज वर्तमान में हम बनारस के नाम से जानते हैं। वहाँ लोलार्क कुंड है और आज भी है। वहाँ के मठ में गोस्वामी तुलसीदास जी उपदेश व सत्संग कर रहे हैं। गोस्वामी जी लोलार्क कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए श्री कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में भक्तों की भीड़ हुई है, सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा पकड़ करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। बाली अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में करते हैं। शिव के गुणगान भी करते हैं। लोगों को समझाते हैं कि जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं पर बिचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती है, वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। भक्त चले जाते हैं और एकांत हो जाता है। अपना प्रवचन भी अब उन्हें खाने लगता है, अर्थात अपना प्रवचन यानी जो संगत कर रहे होते हैं अब उनको बहुत ही दुख होने लगता है और कहते हैं, हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद, पुराण, शास्त्र और शास्त्रों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ, फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते हैं। मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं वैसे आप क्यों नहीं आते। तुलसीदास जी बार बार यही कहते हैं कि भगवान श्री हनुमान तो हमारे सामने कभी ना कभी तो दर्शन दे देते हैं, लेकिन आप मेरे पास में मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आते। मैं प्रीति को बढ़ाता चलता हूँ पर प्रतीत को नहीं। गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे। अपने दुखमय जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्याधार बनकर तेजी से उतरने गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बनेंगे। यहाँ पर ये भगवान के भोग के व्यंजन के बारे में पूछा गया है। ये कुछ एक आध क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि भगवान से भोजन में क्या बनेगा, ये कौन पूछता है। इस प्रश्न में गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया। कहा, जो भगवान को रुचता है वही बनाओ। शिष्य बोला, गोलोकवासी स्वामी जी बड़े कुशल पाक शास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपड़ी गऊ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो भोजन में बना लो जाके। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर के चला गया। दालान में मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियों को देखने लगे। हे कृष्ण रूप राम जी, वो कृष्ण के रूप में राम को ही देखा करते थे। मेरा मन अभी सदा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया है। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं। एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। फिर लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी, एक बार। यह कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे। तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए। इस प्रतीक्षा की हे भगवान अवश्य बोलेंगे, बोले भावुक गोस्वामी जी। युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। तुलसीदास जी बहुत ही दुखी होते हैं और वो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि हे राम, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो। लोग तो मुझे एक और महामुनि बहुत
श्रेष्ठ ज्ञानी मानते हैं और दूसरी ओर हमें कपटी भी मानते हैं, क्योंकि हमने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है। तभी एक शिष्य आता है और कहते हैं, विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं। नाम सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा? कहकर वे मंदिर वाले दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। देहली की चौखट पर रखते ही उत्साह ठिठक गया। राजा तो सामने थे ही रत्नावली थी, यानी राजा के साथ में उनकी पत्नी रत्नावली भी उनके मठ में आई हुई थी। उनका तपोपूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केस विहीन तुलसीदास के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए बाहें फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। यानी कि तुलसीदास की वेशभूषा को देख करके राजा ने आश्चर्य से कहा कि तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। परंतु तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछा, इन्हीं क्यों लाए? रत्नावली को देखकर कि तुलसीदास जी ने राजा भगत से पूछा कि आप इनको साथ में यहाँ पर मठ में क्यों लेकर आए हो? रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। यानी कि रत्नावली ने जैसे ही पति तुलसीदास को देखा तो वो तुरंत ही उनके पैरों को छूने लगी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसर गए। यानी कि पत्नी के स्पर्श से वो पल भर के लिए श्री राम को भूल गए। रोष ठहर गया, यानी जो क्रोध था वो शांत हो गया। मृदुल स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। शिष्य की ओर देख करके उन्होंने कहा, हे प्रभुदत्त, आज्ञा सरकार, अपनी माता जी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माता जी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहें तो किसी को उनके साथ भेज दो। यानी रत्नावली के लिए उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि इनको ऊपर वाली कोठरी में ठहरा दो। यदि वो स्नान करना चाहती हैं तो गंगा नदी में किसी के साथ उनको भेज दो, और राजा जो भगत हैं वो हमारे पास में ही ठहरेंगे। रत्नावली के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान कर दी। यानी कि रत्नावली इनके शब्दों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। नहा धोकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत जी ही अपने एक काशी स्थित नातेदार हृदय अय्यर से मिलने के लिए चले गए। राजा भगत के मित्र भी यहाँ पर रहते थे, जो उनसे मिलने के लिए वो वहाँ चले गए। मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई हुई हैं। यानी काशी में जो मठ में जो शिष्य रहते थे तब तक उनको सबको पता चल गया था कि तुलसीदास की पत्नी भी साथ में आई हैं। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास जी ने किसी वृद्ध से माता जी के संबंध में पूछा तो पता चला कि वे रसोई में रसोइये को सहायता दे रही हैं। तुलसीदास के मन पर संतोष के भाव ने छाना चाहा पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जागा। वे भागवत वाँचते रहे, यानी कि उनको भागवत कथा कहते रहे और उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। यानी कि रत्नावली ने तुलसीदास के मनपसंद का ही भोजन बनाया था, जो बहुत पहले से ही तुलसीदास भूल चुके थे। आज उसका स्वाद वापस से उनको मिल गया। संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव जवार में यानी गांव पड़ोस में सबकी हालचाल पूछे। अपने रामायण बचने की बात भी कही। अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की, पर रत्नावली के संबंध में एक भी शब्द उन्होंने नहीं पूछा। दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्मपत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाएं। यानी तुलसीदास के जो बाल मित्र थे उनकी पत्नी से मिलने के लिए उनकी पत्नी यानी रत्नावली भी उनके यहाँ पर अवश्य जाएं। टोडर उल्लासित स्वर में बोले, हाँ हाँ, वहाँ जाएंगी और मेरे यहाँ भी पधारेंगी। जिस दिन कटझोड़े से महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा घर जन्म सार्थक हो जाएगा। 2-4 दिन बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी न हुआ। तुलसीदास जी सतर्कतापूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाते रहे। हाँ, भोजन के समय उन्हें
अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बांध जाते थे। पंडित गंगाराम के यहाँ पहुँचे तो रत्नावली को लिवा जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। यानी रत्नावली वो मित्र के घर में गई तो साथ में उनके भोजन का भी स्वाद चला गया। रात के समय वे अपने राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई गोसाई, क्या बना हूँ कि 8 पहर तर माल चबाते चबाते दुखी हो गया हूँ। एक घूंट पिया, मलाई चाबते हुए मुँह बनाया, फिर मुस्कुराए, कहा, वाह रे राम जी, कहाँ तो एक वह दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था यानी ललचाता था, और कहाँ अब सोंधे दूध की मलाई को खाते ही खुन्नस लगती है, गुस्सा आता है। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया, क्यों दुखी होते हो भैया, तुम्हारी जिह्वा से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मान कर ही चलते हैं। गोस्वामी जी महाराजा चुप रहे, दूध पीते रहे। बात में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया और कहा, है तो यह बात ऊंची, पर खरा गोस्वामी ही इन पर पानी बिना पैर भोगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। यानी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अभी भगवान राम के दर्शन का भिखारी हूँ और मैं उनकी दहलीज पर ही खड़ा हूँ। अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में।